वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो इनस्पायर फेलोशिप फैकल्टी के लिए रहने वाली है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो इनस्पायर की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से फैकल्टी फेलोशिप आपको फॉर 5 इयर्स प्रोवाइड की जाती है। उसमें आपने रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर के बाद साइन अप करने के बाद कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, वो हम आपको इन डिटेल दिखाएंगे। इसके अलावा अबाउट द स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे जो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपको कितनी फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड किए जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम आपके साथ पॉइंट वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है, ये सब चीज़ें हम आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू रहता है फॉर्म फिल करने में या आपकी कोई भी क्वेरी है, एट दैट टाइम आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपको विद इन आवर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियोस, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप या जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, आपने हमारी जो यूट्यूब चैनल है सॉल्यूशंस फॉर यू, इसको सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा हमारी एक व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे हम आपको अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा कोई भी स्कॉलरशिप होती है वो हम आपको वहाँ पे अपडेट्स लाते रहते हैं। करते स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज़र में इनस्पायर क्लिक कर सकते हैं, inspire.gov.in। आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद सबसे पहले अगर आपने अभी तक इनस्पायर में रजिस्टर नहीं किया तो आपने यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर हियर पे जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। बट हाउ टू रजिस्टर इन दिस एंड हाउ टू फिल द फॉर्म, उससे पहले हम कुछ यहाँ पे डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दैट इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्कीम की, दैट इज कॉल फॉर एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपकी एज ऑन 1 जनवरी 2024 32 ईयर है, तब जाके एज ए जनरल कैटेगरी देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज अगर आप वुमेन, SC ST आपकी कैटेगरी है, एट दैट टाइम अगर आपकी एज 37 ईयर्स है देन यू आर आल्सो एलिजिबल। इसके अलावा अगर आपकी डिसेबिलिटी है एंड आपकी अपर एज लिमिट जो है दैट इज 42 ईयर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करें, यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जून टू 15 जुलाई आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो फेलोशिप है फॉर फैकल्टी, ये मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स तक जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद अमाउंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपका कंसोलिडेटेड अमाउंट है 1,25,000 पर मंथ, एंड इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट जो है आपका 2,000 होगा, प्लस इन एडिशन आपको जो यहाँ पे रिसर्च ग्रांट है वो 70,000 पर ईयर किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है टैक्सेबल आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे रहने वाली है एज पर इंडियन IT एक्ट। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड इसके अलावा विथ ऑरिजिन PIO स्टेटस, एंड आपके पास PhD डिग्री है इन साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, देन यू आर एलिजिबल। इसके अलावा 12th ऑनवर्ड्स आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। एंड इसके अलावा सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोज हु हैव सबमिटेड, जिन्होंने अपनी PhD थीसिस सबमिट की और दे आर अवेटिंग टू अवार्ड, जिनको अवार्ड डिग्री होने वाली है PhD, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा जिनकी ऑलरेडी PhD हो चुके हैं वो भी इसमें एलिजिबल है। अपर एज लिमिट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो पब्लिकेशन है वो रेप्यूटेड जर्नल से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन केस अगर आपका कोई सेक्शन आ रहा है जैसे कि ट्रांसलेशनल रिसर्च इन SNT और सेंट्रल स्टेट, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ डिजायरेबल कैंडिडेट्स वो होंगे जो टॉप जिन्होंने किया होगा विद इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, IIT JEE नीट रैंक होल्डर, या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनकी फर्स्ट रैंक होल्डर रहे हो, वो यहाँ पे डिजायरेबल कैंडिडेट्स है। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें, अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे।
रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन जो है वो सिलेक्ट करना है, डॉक्टर और मिस्टर। उसके बाद आपका जो नेम है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद अगर आपका मिडिल नेम है वो एंटर करना है, अदरवाइज जो आपका लास्ट नेम है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपका जेंडर कौन सा है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे देना है। आपका जो डीओबी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डीओबी में सबसे पहले आपने यहाँ पे जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट द मंथ, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे जो है डे सिलेक्ट करना है। आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे देनी है। पर्सनल ईमेल आईडी देने के बाद आपने यहाँ पे जो कंफर्म पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे देनी है। कंफर्म देने के बाद आपने यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करना है लेटर ऑन, इसी पासवर्ड से आपने जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉगिन करनी है। पासवर्ड आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे पासवर्ड रखना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे जो है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। इनस्पायर सिक्किम में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे फैकल्टी पोस्ट पीएचडी जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड, और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो आपने यहाँ पे देना है। आधार कार्ड देने के बाद आपने यहाँ पे जो कैप्चा है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे केस में जो यहाँ पे कैप्चा है दैट इज 5E4G। डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी पे ईमेल आएगी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने वहाँ पे एक एक्टिवेशन लिंक आपको आएगी, आपने उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है। एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे सेम ईमेल जिससे आपने लॉगिन करा एंड उसके बाद जो पासवर्ड आपने सेट करा था वो पासवर्ड यहाँ पे देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपकी जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे फैकल्टी फेलोशिप का यहाँ पे क्लिक हियर पे जो है वो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फैकल्टी जो है उस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद लेटर ऑन अगर आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, एट दैट टाइम आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। डिटेल में सबसे पहले आपने यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। पर्सनल डिटेल्स करने के बाद यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आपने एडिट पे जो है वो क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे देना है, और उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है वो जाके यहाँ पे टिक करनी है, अदरवाइज वो यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो डिटेल्स है फ्रॉम 12th, उसके बाद यूजी, देन बीटेक, एंड अगर आपने पीजी भी किया है और इसके अलावा पीएचडी जो है वो सारा यहाँ पे डिटेल्स देनी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे कि मार्कशीट जो है वो अपलोड करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आपका ऐड मोर करना है उसके बाद ऐड पे आपने क्लिक करना है। अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रही है आपने यहाँ पे एम्प्लॉय हिस्ट्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन सा ईयर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में 2022, एंड उसके बाद ईयर 2 किस ईयर तक रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। एम्प्लॉयमेंट मोड क्या रहा है, फुल टाइम परमानेंट, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी जो भी पब्लिकेशन डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑथर नेम्स, टाइटल पेपर, जनरल कौन सा है, वॉल्यूम, पीपी, ईयर, इंपैक्ट फैक्टर कितना है, एंड उसके बाद कंट्रीब्यूशन एज फर्स्ट ऑथर, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपलोड वो पेपर करना है जिसमें आप फर्स्ट ऑथर रहे हो, एंड इसके अलावा अपलोड अदर पब्लिकेशन अगर करनी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन, अगर आपकी पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस में थी एट दैट टाइम आपने यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपकी कोई बुक और बुक चैप्टर्स रहे हैं वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सेम यहाँ पे जो पेटेंट जो भी आपका ग्रांट हुआ है उसके लिए आपने यहाँ पे डिटेल जो है वो फिल करनी है। अगर आपको कोई अवार्ड्स मिला है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद रिसर्च डन, अभी तक आपने कितना रिसर्च करा, आपकी जो इंक्लूडिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रपोज्ड रिसर्च जो आपने देना है वो आप लिमिट टू 3 पेजेस तक दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका टाइटल, रिसर्च प्रपोजल जो है, ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी आपने यहाँ पे बतानी है, सिग्निफिकेंस, ये सब डिटेल्स आपने अपलोड करनी है और ऐड करना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंस, आप यहाँ पे एड्रेस जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपका करंट थीसिस सुपरवाइजर रहा है या आपका जो करंट सुपरवाइजर है वो आप यहाँ पे जो है डिटेल्स उसकी फिल कर सकते हो। लास्ट में आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि आधार केस है वो ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हो। लास्ट में डिक्लेरेशन पे
पे क्लिक करना है, आपका कौन सा प्लेस है जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, एंड कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद आपने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करना है। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आपका जो फॉर्म जो आपने यहाँ पे फिल करा है वो आपको प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे जो है आपने वो क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने कोई भी यहाँ पे स्टेटस अपने एप्लीकेशन के बारे में जानना है, वो आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा सकते हो। अपना जो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज जो मेरे केस में आ रही है, दैट प्लीज फिल एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फर्स्ट, और उसके बाद जो भी स्टेटस चेंज होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो इनकी वेबसाइट पे आपको शो होगा। सो this is all related the Department of Science and Technology Inspire faculty जो फेलोशिप है फॉर द 5 ईयर पीरियड ऑफ 5 ईयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके रिलेटेड हमने आपको वीडियो जो है इन डिटेल अगर हम वीडियो बताएंगे तो इट विल टेक 30 to 1 आवर टू कंप्लीट दिस वीडियो। बट अगर आपको डिटेल्स फिल करने में या कहीं पे कोई भी इशू आता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की जो है वो कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू सबमिट सम बुक चैप्टर रिसर्च पब्लिकेशंस एंड फर्दर जो भी कंटेंट आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप। और इसके अलावा अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।